95% स्टूडेंट्स तो ऐसे ही जिनको यही नहीं पता कि हमने जो पेपर करना है उर्दू का कितने पेजेस का करना है। लेकिन ये चीज बताने से पहले कितने कितने पेजेस हो, तो पेजेस का थोड़ा सा बता दो कि पेज होता क्या है। ये आपके पास एक शीट है, इस शीट की दो साइड्स हैं। जो एक साइड में इसको हम एक पेज कहते हैं और ये साइड दूसरा पेज, मतलब इसमें दो पेजेस हैं। अगर मैं पेज की बात कर रहा हूं तो वो एक ये वाला पेज है बस, दूसरी साइड उसकी नहीं है। तो अगर आप लोगों ने टाइम लगा दिया एक छोटे क्वेश्चन को लेंथी करने में या एक लेंथी क्वेश्चन को छोटा कर दिया तो आपका पेपर उर्दू में नहीं होना, आपका पेपर में मार्क्स आने ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 85 प्लस 95 प्लस मार्क्स आए तो आपको ये वाला लेंथ जो है इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है ना यहाँ पे वो यही होती है कि क्वांटिटी ऑफ कंटेंट, कि कितना आपने आंसर लिखा हुआ है, कितनी उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, ज्यादा लिख दी है कम लिख दी है। ज्यादा लिखोगे तो इररिलेवेंट हो जाएगा, कम लिखोगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और अगर आप उसको मुताबिक क्वेश्चन करोगे तो आपके बहुत ज्यादा मार्क्स इंशाल्लाह जो है आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नज़म के अशार की तशरीह की, तो नज़म के अशार की तशरीह जो होती है, नज़म के अशार कितने नज़म के अशार होते हैं? 2, 3 से 4 पेजेस क्यों? नज़म का उन्वान, शायर का नाम, ठीक है, शेर नंबर 1 की तशरीह करो, ठीक है, अलग से करो, और शेर नंबर 2 की अलग से करो। इकट्ठी भी कर सकते हो लेकिन आप अलग अलग करोगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, चेकर को चेक करने में आसानी होगी। ठीक है, तो 3 से 4 पेजेस, सर 3 से 4 पेजेस कैसे हो गए? और भाई उसमें कोटेशन को ऐड करो, उसमें हवाला जात को ऐड करो, उसमें इन चीजों को ऐड करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे ना। ठीक है, तो ये है 3 से 4 पेजेस आपने करने। गजल का जो एक शेर होगा ना वो भी आपका 1 से 1.5 पेज का एक शेर होगा। इसको आज की प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत बेवफाई, ठीक है, रकीब, ठीक है, इन चीजों के बारे में बात हो रही होगी तो आप क्या उसमें नहीं लिख सकते? आपने अच्छे अल्फाज का चुनाव करके आपने 1 से 1.5 पेज आपने एक शेर करना है। 3 शेर होते हैं किसके? आप गजल के अशार की तशरीह में जब अगर 3 शेर होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसी हिसाब से उनको लेके चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सैकोस बाग की, सैकोस बाग को अगर हम देखते हैं तो आपकी 8 से 12 लाइन का आपका सैकोस बाग होना चाहिए। जब हम लिखते हैं ना पैराग्राफ की तशरीह तो उसमें सैकोस बाग का आपका जो होगा वो 8 से 12 लाइन का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इस पैराग्राफ से पहले क्या कहा गया, इस पैराग्राफ के बाद क्या कहा गया, ये आपने उसमें ऐड करना है। उसके बाद अगर बात करते हैं नस्ल के पैराग्राफ की तशरीह, सैकोस बाग के बाद हमें तशरीह शुरू करनी है तो वो तशरीह आपकी 2 पेजेस कम से कम होनी चाहिए। पैराग्राफ आपको 3-4 लाइनें आनी है लेकिन आपने उसके 2 पेजेस लिखने हैं और ऊपर उसने आपने एक पेज के ऊपर 8 से 12 लाइन का आपने सैकोस बाग लिखना है, सबक का उन्वान लिखना है, मुसन्नफ का नाम लिखना है, क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबक के खुलासे की, तो सबक का जो खुलासा आपका 2 पेजेस का होना चाहिए और 4 से 5 लाइन ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है लेकिन 2 पेजेस एटलीस्ट हो, क्योंकि आपका जो सबक है बुक के ऊपर जो दिया हुआ है वही आपका जो सबक है। वो तो आप खुद आप देख लो कि आपके 3-4 पेजेस हैं बुक के, तो आप क्या उसका 1.5 पेज एक पेज लिख के आ जाओगे? नहीं, आपने कम से कम जो ऑलमोस्ट आपने 2 पेजेस लिखने हैं, ऊपर नीचे आप जा सकते हो, 2.5 पेज भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। डिपेंड करता है आपकी लिखाई किस तरह की है, आप खुला खुला करके लिख रहे हो, आप तंग करके लिख रहे हो, आपका मार्कर का यूज किस तरह का, आपका पेन का यूज किस तरह का है, तो आप अपने हिसाब से पेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ये सारा कुछ जो बोर्ड की शीट होती है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं क्योंकि वो शीट थोड़ी सी बड़ी होती है। इस तरह से आपको लोगों को आप इसको अगर फॉलो करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट वाली जो वीडियो आपने देखी हुई है किस क्वेश्चन को कितना करना है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद नज़म के खुलासे की बात की जाए तो 10 से 12 लाइन का बस खुलासा क्या है, सब अशार का मफहूम, सब अशार का मफहूम करें, 10-12 लाइन बननी है। वो वाली शीट जो पेपर में आपको मिलनी है, ये वाली शीट नहीं है, वो थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा हो गया, सबको पता ही है। तो आपने क्या करना है, 8-10 लाइन का बस लिखना है। ऐसे आपका जो होगा इससे 5 से 6 पेजेस का हो एटलीस्ट, आप उसको 7 भी कर सकते हो 8 भी कर सकते हो अगर आपको आता है। उस टॉपिक के बारे में जो कुछ आपको आता है लिख दो, छाप दो वहां पे जो कुछ आपको आता है उस टॉपिक के बारे में, और आपके 5 से 6 पेजेस होने चाहिए ऐसे कि फिर आपको 15 में से 10, 12, 13 नंबर मिलने। अगर आपने लिखे सिर्फ 3 पेजेस हैं 2 पेजेस हैं रोज होकर फिर आपको उसके मार्क्स मिलने ही नहीं है। और क्या लिखा है वो भी मैटर करेगा, लेंथ ही मैटर नहीं करेगी कि आपने उसमें क्या कुछ लिख दिया, नहीं, आपकी जो है क्वालिटी है कंटेंट वो भी चेक होगा कि क्वालिटी क्या है कंटेंट की, आपने जो लिखा हुआ मवाद है वो आसान है, अच्छे अल्फाज का चुनाव क्या चीज है। उसके बाद आपका जो लेटर है वो आपका 1.5-2 पेजेस का हो लेटर, ठीक है, एक पेज पे खत्म। ये कौन सी दरखास्त लेटर है, ये 1.5 पेज पे जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, आप सब इसकी स्क्रीनशॉट ले ले जिन बच्चों ने लेना ताकि आपके लिए आसानी हो इसको याद करना, इसको आपने फॉलो करना है।
ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। जब भी आप तशरीह कर रहे हो नस्ल की, तो आपने क्या करना, 2 से 3 लाइंस आपने जरूर ऐड करनी है ऑथर के बारे में। तशरीह कर रहे, किसकी तशरीह कर रहे, पैराग्राफ की। पैराग्राफ तशरीह करने से पहले भी आपने जो आप उसका मुसन्नफ है उसकी तारीफ बांध दो। अब नज़म की तशरीह कर, नज़म के शायर की तशरीह से पहले जो भी उसका मुसन्नफ है, अल्लामा इकबाल है उसकी 3-4 लाइनें लिखो। अल्लामा इकबाल कौन थे, उनको आला मुकाम हासिल था, मायानाल शोरा में उनका जो था क्या मुकाम था, इस तरह। तो और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, खुलासे के अंदर आपने पोइट्री ऐड नहीं करनी। खुलासा जब होता है, चाहे वो नज़म का है चाहे वो सबक का है, उसमें आपने पोइट्री ऐड नहीं करनी है। टिप्स आपने मस्ट 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 फॉलो करनी है पूरे यूट्यूब पे, चैलेंज के साथ बता रहा हूं, कोई आपको नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 वर्सेस आपने गजल की जो आपने एक्सप्लेन करनी है, उनको हर एक को अलग अलग करना है। हर एक शेर जो होता है गजल का, उसका अलग मायने होता है, अलग अलग करना है। और उसको एक्सप्लेन करते हुए आपने हर एक के अंदर कम से कम 1 पेज आपका हो, इससे ज्यादा ना हो, या 1.5 पेजेस हो, 1.5 पेज से ज्यादा आपका शेर ना हो गजल का। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन के वर्सेस ऐड कर लेने, मतलब कि आपने पोइट्री ऐड कर लेनी है, हवाला जात आपने ऐड कर लेना है। वो हवाला जात आपको जो है वो नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो हवाला जात, ठीक है, फ्री में आप सबको मेरी तरफ से क्या बोनस है। जब आप लिख रहे हो आंसर, तो हर एक आंसर के अंदर आपने बार बार सेम ही वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपने ऐड नहीं करना। आपने कोशिश करनी है जो एक वर्ड एक दफा ऐड कर लिया है उसको बार बार ऐड ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका पेपर सारा गलत हो जाना है। आई होप सब बच्चों को मेरी बात की समझ आ गई होगी। वीडियो देख के चले जाना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कैसी लगी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, आपका टीचर सामा यूथ वाला। अल्लाह हाफिज।